अहो तो अर्धा तास एका वर्षानंतर येईल तर फायदा काय? हा 10 मिनिटं तोंड टाका ते साहेब वरती. नमस्कार सभी को। बैजना सर आप म्यूट हो। मैडम आपको नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार। दीपाली जी नमस्कार आपको। आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है, एक कुछ भी नहीं आवाज आ रही आपकी। आवाज नहीं आ रही। दीपाली जी एक बार आप ना हो तो एक बार दोबारा रिज्वाइन करें आप, ऐसा हो तो। कुछ तकलीफ है, आ नहीं पा रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं आप लोग को बता दूं कि हम लोग YouTube लाइव पर हैं और दर्शक लोग हमें देख पा रहे हैं, श्रोता सुन पा रहे हैं, इसलिए अपने आप पर कंट्रोल रखें, ध्यान रखें और म्यूट रखें। जरूरत पड़ने पर ही अपने आप को
अनम्यूट करें। दीपाली जी आप बोलकर देखें, आपकी आवाज आ नहीं आ रही है अभी भी। जी, मंच पर सभी को मेरा अभिनंदन है। नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार वैद्यनाथ जी। और मंच पर सभी को मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि सब हमारे साथ इस मंच पर जुड़े हैं। तो मंच का अभी मंच को शुरू करते हैं। तो मंच का शुरुआत हम माँ सरस्वती की वंदना से करेंगे। तो माँ सरस्वती के संयोग से ही हम आगे बढ़ रहे हैं। तो उनकी वंदना के साथ हम मंच को आगे बढ़ाएंगे। तो मैं माँ सरस्वती की वंदना आप सबके सामने प्रस्तुत करती हूँ। माँ सरस्वती को नमन करते हुए तो वंदना है। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर की देवी, ये संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण हम हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। मुनियों ने समझी, गुनियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको वरदान दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अभी नहीं काम उसका। से हमें तार दे माँ। तू श्वेत वर्णा कमल पे विराजे, हाथों में वीणा, मुकुट सर पे साजे। मन से हमारे मिटा के अंधेरे, हमको उजालों का संसार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। जी बहुत बहुत इसको धन्यवाद आपको मैम। इसको चिटका हो रहा है जो इसको चिटका। जी बहुत सुंदर माँ की वंदना दीपाली जी। जी बहुत बहुत आभार। बहुत अच्छा। बहुत बहुत आभार आपका। बाजू बाजू में। जी अभी हम मंच को संचालन को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं अपने जो हमारे विशेष अतिथि हैं जी, पहले तो मैं मंच के जो अध्यक्ष हैं नवलपाल जी, उनको मंच पर बुलाना चाहूंगी कि वो मंच पर आके Everything is here. I like to poor and middle class families and rich person and richest person. Everything. आज म्यूट कर लीजिए जिनका भी है ऑन। संदीप साहब आपके यहाँ से आवाज आ रही है। संजय साहब अपने आप को म्यूट कर लें। नवल जी म्यूट कर लें अपने आप को। रानी जी अपने आप को म्यूट कर लें। जी नवल जी आप मंच के बारे में कुछ बोलिए। हमारे सामने है अभी नवलपाल जी। Country is facing many problems, especially migrant workers and poorest person. जी आभार आदरणीय दीपाली सोडी जी। मैं अब मंच के बारे में कुछ बोलने जा रहा हूं। आशा है आप सभी को पसंद आएगा और आप सभी पदाधिकारियों को मेरी तरफ से भी हार्दिक बधाई। मंच का उद्देश्य जैसा कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है, आंचलिक साहित्य संस्थान। इसका उद्देश्य केवल आंचलिक अर्थात ग्रामीण क्षेत्र की जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे रीति रिवाज हैं, जो हमारी गहने हैं, पुराने गहने और जो हमारे पहनावा है, उसको हमें किसी न किसी रूप में
चाहे वो साहित्य के रूप में हो, चाहे वो हमारी संस्कृति के रूप में हो, जिस भी रूप में हो, उसको हमें बचाना है, अर्थात उसको हमें संस्कृति में ज्यों का त्यों रखना है और आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाना है। ठीक है, यही हमारे इस मंच का, इस संस्थान का उद्देश्य है। और इस इकाई के जो पदाधिकारी बने हैं और जो हमारे अन्य साहित्यकार साथी हैं, मुझे आशा है कि वो हमारे इस पुण्य काम में पूरा सहयोग करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। जी, बहुत बहुत आभार आपका नवल पाल जी, आपने बहुत अच्छा मंच के बारे में बताया। नमस्कार। अभी मंच पर मैं बुलाना चाहूंगी हमारे विशेष अतिथि हैं डॉक्टर राजेश रतन मोदी जी को। तो मैं मंच पर बुलाती हूँ, वो भी जो उन्होंने मुहिम चलाई है त्वचा दान, जो नेत्रदान की, तो उसके बारे में हमें बताने के लिए। तो राजेश मोदी जी, आपका मंच पर स्वागत है। नमस्ते जी, नमस्कार। सबसे पहला तो मेरा नाम रतन नहीं है, राजेश है। ओके, राजेश रतन मोदी, आप ठीक है। राजेश मोदी है, राजेश मोदी ओनली। जी, गलती होगी जी, राजेश मोदी जी। कोई बात नहीं। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आपकी इस इकाई की आज शुभारंभ है और आपके सभी पदाधिकारियों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। और आपने जो इस आज आपका शायद पहला प्रोग्राम है ये जी, और वो पहला कार्यक्रम आपने इतना अच्छा लिया है, इतना अच्छा परोपकारी कार्यक्रम से आप शुरुआत कर रहे हो, तो मेरे को लगता है कि आप बहुत अच्छा काम करने वाले हो आगे जाके, क्योंकि कहते हैं कि गुड बिगिनिंग इज हाफ डन। तो मेरी आपको बहुत सारी बधाइयाँ। हमारे बीच में डॉक्टर सुनील केशवानी भी हैं, जो नेशनल बर्न सेंटर के हेड हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो त्वचा दान के बारे में 2 शब्द बोले कि त्वचा दान क्या होता है, क्यों ये करना चाहिए। अगर डॉक्टर सुनील केशवानी बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। केशवानी। राजेश जी, आपकी हिंदी हमारे से काफी अच्छी है। मैं हिंदी में बहुत कंफर्टेबल नहीं, मैं आपके साथ रहूंगा। हिंदी में आप बहुत अच्छा, आप सब कुछ जानते हैं। प्लीज आप बोलिए, कुछ प्रश्न उठेंगे तो मैं आंसर करने के लिए रेडी हूँ। अच्छा, ठीक है। प्लीज। त्वचा दान के बारे में सब अंगदान और नेत्रदान के बारे में तो बहुत से लोगों ने सुना होगा, बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन त्वचा दान क्या होता है ये बहुत कम लोग जानते हैं। ये एक आश्चर्य की बात है कि हमारे देश में 1,40,000 लोग जलने से मर जाते हैं और हमको ये बात पता भी नहीं है। दूसरे शब्दों में अगर बोले तो हर 4 मिनट में एक आदमी जलने से मर जाता है और उसमें से ज्यादातर महिलाएं या बच्चे ही होते हैं और वो सब गरीब लोग होते हैं। इसलिए मीडिया में ये आते नहीं है और लोगों को पता नहीं चलता है। और इससे भी बड़ा आश्चर्य तो ये इस बात का है कि इन 1,40,000 लोगों में से अधिकतर लोगों को हम बचा सकते हैं यदि हमारी त्वचा बैंक में त्वचा उपलब्ध हो तो। लेकिन दुर्भाग्य से हमारी त्वचा बैंक में कभी भी त्वचा नहीं रहती है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि त्वचा दान भी होता है। जब एक इंसान मरता है तो सिर्फ एक इंसान नहीं मरता, बल्कि सारा परिवार बिखर जाता है, जिसे हम सभी अच्छे से समझ सकते हैं। जो व्यक्ति 40% से अधिक जल जाता है, 85 to 90% केस में वो इंसान मृत्यु को प्राप्त होता है। उसको बचाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन यदि उसे वक्त पर त्वचा मिल जाए तो उसे बचाया जा सकता है। तो जब उसको स्वाभाविक त्वचा अगर मिल जाती है तो उसका दर्द भी 90% तक कम हो जाता है। अब त्वचा दान के बारे में मैं कुछ इम्पोर्टेंट बातें बता रहा हूँ, जो बहुत सारी भ्रांतियां हैं हमारे समाज में। पहला चीज तो ये है कि त्वचा दान सिर्फ और सिर्फ मरने के बाद ही किया जा सकता है। जीते जी त्वचा दान नहीं किया जा सकता है। जीते जी हम सिर्फ एक प्लेज फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन त्वचा दान वास्तविक रूप में नहीं कर सकते।
जब त्वचा दान के बारे में बात करते हैं तो ज्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं कि त्वचा दान में शरीर की सारी चमड़ी को निकाल लिया जाता है, जो कि पूरी तरह से मिथ्या है। त्वचा दान में सिर्फ थाइस, लेग्स और कभी-कभी हमारी कमर की तरफ से कुछ त्वचा निकाली जाती है, और वो भी बहुत पतली निकाली जाती है। हमारी त्वचा की टोटल जो मोटाई होती है 8 mm की होती है, उसमें से सिर्फ 0.4 और 0.4 से 0.6 mm के बीच की स्किन ही निकाली जाती है। दूसरे शब्दों में बोलें तो हमारी स्किन में 7 लेयर होती है, 7 में से सिर्फ 1 लेयर निकाली जाती है। त्वचा दान जब किया जाता है, जब त्वचा निकाली जाती है तो त्वचा में से जरा सा भी खून नहीं निकलता, और जो डॉक्टर की टीम त्वचा निकालती है वो पूरी बॉडी का अच्छे से बैंडेज करती है ताकि किसी को दिखाई भी नहीं देता कि त्वचा निकाली है। त्वचा निकालने के लिए एक मशीन का उपयोग किया जाता है, जो जैसे हम शेव करते हैं, शेविंग मशीन होती है, शेविंग रेजर, उसी तरह का एक मशीन होती है जिसको टर्मोटोम मशीन बोलते हैं, और इस पूरे प्रोसीजर में 30 से 40 मिनट का समय लगता है। त्वचा दान के लिए बॉडी को कहीं पे भी हॉस्पिटल या कहीं और लेके जाने की जरूरत नहीं होती है। डॉक्टर की टीम एक फ़ोन कॉल करने पर जहाँ पे भी डेड बॉडी होती है, घर पे या हॉस्पिटल में, वहाँ पे आती है, और परिवार को उसको कहीं पे और लेकर जाने की जरूरत नहीं होती। त्वचा दान मृत्यु के बाद 6 घंटे के अंदर अंदर किया जा सकता है। त्वचा दान में उम्र की कोई सीमा नहीं होती। 18 साल से लेके 110 साल का व्यक्ति भी त्वचा दान कर सकता है, चाहे त्वचा कितनी भी झुर्रियां आ गई हो, कुछ भी हो सकता है, फिर भी त्वचा दान किया जा सकता है। त्वचा दान के बाद त्वचा को 5 साल तक स्किन बैंक में सुरक्षित रखा जा सकता है। इंसान की स्वाभाविक मृत्यु के बाद, नेचुरल डेथ के बाद, सिर्फ त्वचा दान और नेत्र दान ही पॉसिबल होता है। जो हम अंग दान की बात करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ब्रेन डेथ के वक्त ही पॉसिबल होता है। त्वचा दान किसी भी परिस्थिति में किया जा सकता है, सिवाय कुछ बीमारियों को छोड़ के, जैसे स्किन कैंसर, सेप्टिसीमिया एटसेट्रा कुछ बीमारियां हैं। बाकी हर केस में त्वचा दान किया जा सकता है। हम लोगों ने अभी पिछले 2 महीने से एक मुहिम चलाई हुई है जिसमें हम त्वचा दान के बारे में जागरूक कर रहे हैं लोगों को। मैं आप सभी से, सुनने वालों से अनुरोध करता हूं, आप सभी भी हमारी इस मुहिम से जुड़ें और इसका हिस्सा बने। और आपको जो भी मैंने बताया अभी, जो भी आपको जानकारी मिली है, वो आप अपने दोस्तों से, अपने परिवार के साथ शेयर करें। धन्यवाद। एक बार फिर से मैं दीपाली जी आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने इस विषय को उठाया है। और अगर डॉक्टर केशवानी जी, अगर मैं कुछ मिस कर दिया तो आप उसको प्लीज बोलिए। आप डॉक्टर सुनील केशवानी जी, आप भी कुछ हमें जरूरी जानकारी दीजिए इस बारे में, क्योंकि ये जानकारी सबको नहीं पता है इतनी, तो कुछ है तो आप और बता सकते हैं। और मैंने एक बात और पूछनी थी कि स्किन जैसे दान के लिए हमें पहले क्या करना चाहिए? हमें पहले ही रजिस्टर करके रखना चाहिए या? हाँ, अगर आप पहले एक प्लेज फॉर्म भर के रखिए। मैं यहाँ पे चैट बॉक्स में लिंक दे देता हूँ, आप ऑनलाइन प्लेज कर सकते हैं। और प्लेज करने से भी सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट काम ये है कि आप अपने परिवार को बता के रखिए कि मेरी ये इच्छा है कि मुझे अपनी मृत्यु के बाद त्वचा दान करना है, नेत्र दान करना है। क्योंकि अल्टीमेटली हम जीते जी कुछ भी सोचें, बट मरने के बाद वी आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग। हमारे परिवार ही है जो ये कर सकते हैं, तो हमारे परिवार को हमको इन्फॉर्म करके रखना चाहिए। जी जी, ये बात तो सही बोली आपने। तो मैं डॉक्टर सुनील केशवानी जी को आमंत्रण देना चाहती हूँ कि वो मंच पर अभी कुछ और बताना चाहते हैं तो जरूर हमारे साथ शेयर करें, ताकि तो हमें भी। केशवानी आप हैं क्या? जी, उन्होंने म्यूट किया हुआ है, म्यूट से आवाज नहीं आ रही है। टोटली हमारे पास इंडिया में अभी 16 स्किन बैंक्स हैं, एंड वो बॉम्बे में है, पूना में है, नागपुर में है, सांगली में है, कर्नाटका में, बेलगाम में है, बेंगलोर में, मणिपाल में है, कोयम्बटूर में है, चेन्नई में 3 बैंक्स हैं, भुवनेश्वर में है और एक इंदौर में है। सो हमारी कोशिश है कि
हर साल में 2-3 बैंक हम ऐड करते जाएंगे और हमारा टारगेट है कि अगले 5 साल में हर मेजर सिटी में एक स्किन बैंक का होना जरूरी है। एंड स्किन बैंक के एक 100 किलोमीटर की दूरी पर सैटेलाइट स्किन कलेक्शन सेंटर्स भी बनाए जा सकते हैं। तो पहले एक स्किन बैंक होना जरूरी है, फिर एक स्किन कलेक्शन सेंटर का होना जरूरी है। सो आई थिंक इट इज वेरी वेरी सिंपल। और एक बैंक एक बार हो गया तो फिर उसके बाद आपको अवेयरनेस प्रोग्राम्स, लोगों की जानकारी बढ़ानी है कि स्किन भी एक ऑर्गन है जो डोनेट किया जा सकता है। लोगों को ये पता नहीं है कि स्किन भी डोनेट कर सकते हैं। लोगों को सब सिर्फ पता है कि ब्लड डोनेट होती है, आइज डोनेट होती है। स्किन के बारे में बहुत कम, डॉक्टर्स भी बहुत कम जानते हैं, तो उनकी मिस्टेक नहीं है। हम ये रोटरी के माध्यम से और सोसाइटी के माध्यम से हमें ये जागरूकता उत्पन्न करनी है। वी हैव टू मेक पीपल अवेयर अबाउट स्किन कैन बी डोनेटेड। सो आई थिंक एंड इफ यू डोनेट स्किन यू विल बी एबल टू सेव सो मेनी लाइव्स। कितनी लोगों की जानें बच सकती हैं। एंड अननेसेसरली लोग मर रहे हैं। और ऐसे भी नहीं कि इंडिया में लोग डोनेट नहीं करना चाहते, डोनेट करना चाहते हैं, बट उनको पता ही नहीं है कि स्किन भी एक ऑर्गन है जो डोनेट किया कर सकते हैं। सो आई थिंक द ओनली मिसिंग लिंक है कि वी हैव टू क्रिएट अवेयरनेस। अवेयरनेस क्रिएट करने से इंडियंस बाय नेचर काफी गिविंग टाइप के इंडियन लोग हैं इंडिया के, और उनको सिर्फ पता चल जाए कि स्किन डोनेट हो सकती है एंड ट्रस्ट में एक भीड़ लग जाएगी ऑर्गन डोनेशन की। अभी महाराष्ट्र में ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस काफी जोर से पकड़ गया है एंड काफी डोनेशंस मिल रही हैं हमको यहाँ पे। एंड इंडिया की जो इतनी बड़ी आबादी है उसका यही फायदा है कि उसका एक स्मॉल परसेंटेज 0.001% पॉपुलेशन अगर डोनेट करना शुरू करे तो इंडिया में किसी ऑर्गन की शॉर्टेज नहीं होगी, ना ही शॉर्टेज नहीं होगी। हमारे पास एक्स्ट्रा ऑर्गन्स होंगे ताकि हम दूसरे कंट्रीज को भी हेल्प कर सकें। सो हमें पूरे अपने पॉपुलेशन का फायदा उठाना चाहिए और देख लेना चाहिए कि लोगों में ये अवेयरनेस इंक्रीज हो जाए। थैंक यू सो मच। सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी जानकारी बहुत ही अच्छी जानकारी है आपने दी, और मैं चाहूंगा कि इस मुहिम को आगे बढ़ाया जाए और हम सब मिलकर इसे आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुनील साहब। नमस्कार आपको। जी अभी मंच को आगे बढ़ाते हुए अगर पहले तो मैं मंच पे पूछना चाहूंगी, अगर किसी को इस बारे में कोई और सवाल पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। तो हम मंच को आगे बढ़ाते हैं। नहीं तो अभी मैं मंच को आगे बढ़ाते हुए मुख्य अतिथि हमारे आदरणीय सुनील यादव जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वो बढ़ाएं। सुनील यादव जी जो हैं अभी नहीं है मैम, वो सुनील यादव जी भी गए, उनको जो है ना कि उनका कुछ मीटिंग है उनकी, चले गए हो, अभी गए हो। जी ठीक है, फिर रुपेश जी को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी। हमारे आंचलिक साहित्य संस्थान के वो महासचिव हैं, तो मैं मंच पर उनको बुलाना चाहूंगी कि वो मंच पर आए और मंच के बारे में कुछ हम सबको बताएं। आदरणीय रुपेश कुमार जी। जी हेलो। जी रुपेश। हेलो जी बोलिए। जी नमस्कार दीदी। माननीय हमारे आंचलिक साहित्य संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवलपाल प्रभाकर जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और आज मैं संस्था को एक मिनट। हेलो हेलो जी आवाज आ रही है आपकी रुपेश जी। जी मैं आदरणीय नवलपाल प्रभाकर जी का शुक्रिया गुजार हूं, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझ के आज संस्था को इतने आगे बढ़ाने का श्रेय दिए। मैं संस्था को राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखना चाहता हूं, जिसके लिए मैं सभी सम्मानित साहित्यकार बंधु, जिसमें वैद्यनाथ मिश्र जी एवं दीपाली जी का शुक्रगुजार हूं, जो मुझे आज इतनी बड़ी संदीप कुमार दुकान से हेलो इतनी बड़ी मंच पर आने का श्रेय दिए। मैं आंचलिक को साहित्य नहीं, साथ में मैं
साहित्य, नृत्य कला और विज्ञान से भी जोड़ना चाहता हूँ, ताकि साहित्य के साथ साथ विज्ञान और नृत्य कला में भी हमारी संस्था विश्व स्तर पर एक नया आयाम दे। और मैं चाहता हूं कि नेत्रदान ही नहीं, हर प्रकार के विषय बिंदु पर हमारी संस्था प्रतियोगिता कराए और इससे पूरी विश्व की हर तरह के लोगों, समाज के सभी महानुभाव से जुड़े, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साहित्यकार, प्रोफेसर इत्यादि सभी लोगों को मैं जोड़ना चाहता हूं इसके जरिए। इसलिए मैं आज ये घोषणा करना चाहता हूं कि मैं साहित्य नहीं, आज से नृत्य कला एवं विज्ञान के क्षेत्र में भी हमारी संस्था की शुरुआत होगी और उसके लिए भी सभी को आमंत्रित करेंगे और दीपाली जी का मैं सदा हमेशा साथ रहूंगा और माननीय बैजनाथ जी का मैं बहुत बहुत आभारी हूं जिन्होंने मुझे इस मंच पर लाने का श्रेय दिया। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार रूपेश कुमार जी। तो अभी हम काव्य प्रतियोगिता शुरू करेंगे। तो मंच का भार मैं अभी आदरणीय वैद्यनाथ जी शर्मा जी को ऊपर डालती हूँ कि वैद्यनाथ जी आप आए मंच पर और मंच का कार्यभार आप संभालें, मंच को आगे बढ़ाएं। हेलो, मैं बीच में दो बात कहना चाहूंगा कि YouTube पर हमारे साथी हमें किस तरह से देखें, क्या सर्च करें जिससे हमारा कार्यक्रम लाइव उन्हें दिखाई दे, YouTube या Facebook पे डाला गया है। नवल जी, ग्रुप में लिंक डाला गया है, आप देखें। नहीं, वो लिंक तो ठीक है सर, वो तो मेरे पास है, बट कोई और देखना चाहे तो किस नाम से सर्च करे हो? अभी जस्ट मैंने एक लिंक डाला, आप देखिए, थोड़ी देर पहले लिंक डाला, लास्ट में लिंक डाला, अभी ग्रुप में डाला, अभी ग्रुप से देखिए। जी, थैंक यू। आप इस लिंक को आगे किसी को भी दे सकते हैं, वो आगे किसी को भेज सकते हैं और मैं आग्रह करूंगा कि सबको भेजें, परिवार वाले को, दोस्तों को भेजें ताकि वो देख सके वो आपको। तो दीपाली जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और कार्यक्रम को समय को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ाया जाए। जी, हमारे साथ एक हमारे मित्र हैं, दुबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दिलीप विश्वास साहब। दिलीप विश्वास साहब दुबई में एक मैथ्स के टीचर हैं और उन्होंने दिलीप साहब जो हैं बहुत ही अच्छे हमारे परम मित्र हैं, बंगाल के रहने वाले हैं। ऐसे तो हम कहें तो दिलीप साहब बहुत अच्छे कवि भी हैं, लेकिन मैं दिलीप साहब से खाली आज अभी कहना चाहूँगा कि अगर कुछ आप चर्मदान या नेत्रदान के विषय में कुछ बोलना चाहें तो आपका स्वागत है साहब। फिर कविता के लिए आपको बाद में इनवाइट करेंगे। जी, मंच पर स्वागत है आपका। नमस्कार सभी को मेरा। मंच में उपस्थित सभी विद्वान जनों को, कवि जनों को मेरा प्रणाम। मैं, जैसा कि वैजनाथ सर ने मेरे बारे में बताया, मैं उतना बड़ा कुछ नहीं हूँ जितना उन्होंने मुझे बता दिया है, बट हाँ, मैं कभी कभी मेरे मन से कुछ दिल में लिखता हूँ तो उसको मैं कहता हूँ मेरी दिल की कलम से मैं शीर्षक देता हूँ। अभी मुझे त्वचा दान के बारे में मुझे ज्यादा कुछ जानकारी नहीं थी, लेकिन हाँ, अभी सर की बातें सुन के मुझे बहुत कुछ ज्ञात हुआ है और मुझे लगता है कि ये सब प्रोग्राम देख के और भी लोगों को पता चलेगा। और अभी आपने देखा होगा मैं कुछ नोट कर रहा था, मैं लिख रहा था, मैं एक कविता ही लिख रहा था, तो अभी कुछ पंक्तियां दिल से निकली है तो मैं कुछ सुनाना चाहूंगा इस बारे में, अंगदान के ऊपर। आते हैं उद्गार हृदय में अपाहिजों को देख बार बार, आते हैं उद्गार हृदय में अपाहिजों को देख बार बार, संपूर्ण हमें बनाया ईश्वर ने, हम पर है उनका उपकार। संपूर्ण हमें बनाया ईश्वर ने, हम पर है उनका उपकार। जीवन अपना करूं सार्थक, मन में ऐसा ठाना है, अंत समय आने से पहले काम किसी के आना है। जीवन अपना करूं सार्थक, मन में ऐसा ठाना है, अंत समय आने से पहले काम किसी के आना है।
अंगदान है महादान, अंगदान है महादान, यह संदेश फैलाना है। धन्यवाद। क्या बात है दिलीप साहब। देखिए, इसे कहते हैं साइंस, गणित के विद्यार्थी और टीचर होने के साथ साथ आप बहुत अच्छा जो है, आप बहुत अच्छे कलमकार भी हैं। स्वागत है आपका साहब, धन्यवाद। जी सर। तो हम इसे प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, और प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए मैं अब कवि मित्रों को आमंत्रित करूंगा। तो सबसे पहले मैं जो हम बना रखे हैं पीपीटी वगैरह जो दिखाने के लिए, वो मैं आपके सामने दिखाऊं ताकि मैं आप लोग देख सकें। तो हमारे साथ जो कवि मित्र हैं, पहले हम उनका जो है आपसे रूबरू करवा दें, उनका आप उनसे रूबरू हो जाएं एक बार। तो हमारे साथ हैं, शुरुआत से देखते हैं कि हमने सबसे पहले इतने कवि मित्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक एक करके मैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। देखें आप, स्क्रीन देख पा रहे हैं आप लोग? जी सर। ओके, तो हम शुरू करते हैं यहाँ से। नीचे सर, नीचे होगा राइट कॉर्नर में सर, नीचे। हाँ, स्लाइड शो, स्लाइड शो। यस। तो सबसे पहले हम लोग सरस्वती वंदना कर चुके। आज का प्रोग्राम कुछ इस प्रकार है। हेलो, मुख्य अतिथि से हमारी मुलाकात हो चुकी है। डॉक्टर सुनील साहब से भी हमारी मुलाकात हो गई। डॉक्टर सुनील यादव साहब ये प्रिंसिपल हैं सुंदरम विद्यालय के। अभी जस्ट साथ में थे हमारे, लेकिन कुछ मीटिंग की वजह से अभी जस्ट गए हैं, फिर आएंगे। ये हमारे दिलीप साहब हैं। तो आइए अब देश विदेश से जितने भी कवि कवित्री जुड़े हुए हैं उनसे मुलाकात करवाते हैं आपकी। ये हैं हमारे कवि कवित्री जिनका नाम आपके सामने यहाँ पर है। सबसे पहले हमारे साथ हैं रानी नारंग जी। आपको मैं पहले भी सुन चुका हूँ। आप एमए एमफिल हैं और काव्य लिखना आपका एक शौक है। हमारे साथ हैं महेश मनका साहब। आपकी आवाज नहीं आ रही, सब कुछ बोलना चाह रहे हैं कोई? तो महेश मनका साहब जो है, आप असम से हैं। आप एक सेवानिवृत्त बीमा अधिकारी हैं और अभी आप एक फर्नीचर का शोरूम चलाते हैं। स्वागत है साहब आपका। हमारे साथ हैं डॉक्टर शकुंतला सरुपरिया जी। आप राजस्थान से हैं, उदयपुर से। आप के कई ऑडियो कैसेट भी रिलीज हो चुकी हैं और आप जो है आकाशवाणी के कलाकार हैं। आप संपादक भी हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं किशोर कुमार साहब। किशोर कुमार साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके 2 गजल संग्रह भी आ चुके हैं और आप दैनिक अखबार खबरें, शाम तक और जनाधार में आप विशेष रूप से शामिल हैं। स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं गीता नायक गीत जी। आप बिलासपुर से हैं और आप अपने मनोभाव को रचना के रूप में सबके सामने प्रस्तुत करती हैं। स्वागत है आपका। हमारे सामने हैं अंजनी शर्मा, माफ कीजिएगा, अंजनी शर्मा अमृता जी। आप गुरुग्राम से हैं। आप पीएचडी कर चुकी हैं और अभी आप एक शिक्षिका के रूप में कार्यरत हैं। स्वागत है मैम आपका। संजय जैन साहब, आप मुंबई से हैं। आप लगभग 75 अवार्ड प्राप्त कर चुके हैं
एक कंपनी में आप काम करते हैं, संस्था से कई संस्थाओं से आप जुड़े हुए हैं। स्वागत है सब आपका। हमारे साथ हैं किरण जैन जी। आप हरियाणा से हैं, MA PhD की डिग्री है आपकी। आप सेवानिवृत्त होकर आराम से घर पे अपनी लेखनी चलाते हैं। स्वागत है मैम आपका। राजेश राज साहब, फेमस जी, आप बिल्कुल फेमस हैं, बिल्कुल। आप ऐसे तो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, अभी आप अहमदाबाद में आप किशोर साहब, आपके यहाँ से आवाज आ रही है साहब, प्लीज आप बंद करके रखें अपने आप को। नेक्स्ट है हमारे साथ ममता जी हैं। आप इंदौर से हैं। आप MA राजनीति शास्त्र में किए हैं, हिंदी में डिप्लोमा किया है आपने, और एक प्राथमिक विद्यालय में आप जो है शिक्षिका के रूप में कार्यरत हैं। अर्चना पाठक जी, नमस्कार आपको। आप अंबिकापुर से हैं और आपके 2 पुस्तकें जो आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं। आपका स्वागत है मैम। हमारे साथ हैं संदीप उपाध्याय साहब, अकबरपुर उत्तर प्रदेश से हैं आप B फार्मा कर रहे हैं, द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी हैं आप। आपकी 2 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, एक पल और कुछ यादें। स्वागत है साहब आपका। डिजेंद्र कुर्रे साहब, कोहिनूर साहब, आपका स्वागत है। आप जो हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ हमारे साथ कुमुद शर्मा जी हैं, आप गुवाहाटी असम से हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। हमारे साथ वीरेंद्र कुमार यादव साहब हैं। आप गौरा, ग्राम गौरा, पोस्ट भवानीपुर, जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश से हैं। स्वागत है साहब आपका। मैं बैजनाथ शर्मा आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं। धन्यवाद जी। बहुत बहुत आभार बैजनाथ जी, आपने इतना अच्छा कर रहे हैं और इतनी मेहनत की आपने, तो इसके लिए आपका बहुत आभार है। तो अभी हम काव्य प्रतियोगिता को आगे बढ़ाते हुए तो पहले कवि को बुलाते हैं, तो आप शुरू कीजिए अपना। चलिए, तो सभी मित्रों को हम आमंत्रित करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ नई जुड़ी है, मैं उनको सुनना चाहता हूं, उदयपुर राजस्थान से। मैम आपका स्वागत है मैम। सबसे पहले मैं आप ही शुरुआत करना चाहता हूं, नमन है आपको। मैम अपने आप को अनम्यूट कर लें प्लीज। और आप सबसे निवेदन है, जब कोई कवि कवित्री अपनी कविता पाठ कर रहे हो तो प्लीज अपने आप को